नमस्कार साथियों, तो आपका चल रहा है अलजेब्रा, ठीक है, जिनमें से कि हमने क्या क्या 1 से लेकर के 100 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ ही 1 से लेकर के 30 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए। टोटल यहाँ तक आ गया, अभी 31वां चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, अगर इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, कहता है ना, ये देखिए 6 - x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो पहले इसको सीधा कर लेता हूँ, यानी कि -x स्क्वायर फिर -x फिर ये प्लस आपका 6 है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में हमें आंसर देना है, लेकिन माइनस हो जाएगा 6x स्क्वायर, ध्यान में रखना माइनस में आएगा, कोई दिक्कत है, माइनस प्लस भी भूल जाइएगा। इसको ऐसा खंड में तोड़ना है कि जोड़ के या घटा करके -x पूरे, ठीक है, -1 पूरे। तो हम कहा से 3 दूना 6 होता है, गुना करने के बाद 6 होता है और घटाने के बाद x 1 आता है। ठीक है, ये एक अक्सर 1 आएगा, तो -1 चाहिए तो बड़का माइनस छोटका में प्लस। ठीक है, अब आंसर की देने की पारी आया, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, आंसर देने की पारी आया। ये x स्क्वायर किसका गुणांक है, बोलिएगा 1 का गुणांक है। किसका गुणांक है? 1 का गुणांक है। तो नीचे में 1 नहीं हो लिखते चलेगा, लेकिन -1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -1 यहाँ भी लिख देता हूँ -1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 1 है तो -x लिखना है ना। अब ध्यान से देखिए, -x लिख देता हूँ, -x या भी -x, क्योंकि नीचे में x रहता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर देने के पारे आए तो x + 3 इस प्रकार से है ना, ये -x है तो -x + 2 तो है ना, तो -x + 2। चलिए इसी प्रकार से देखिए आंसर कब है, या फिर +2 दे सकते हैं पहले, है ना, 2 - x, देखिए 2 - x और x + 3 या 3 + x बोलिए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो बहुत ध्यान में रखना है। हालांकि शुरू से मैंने तो बताते हुए आए हैं ना, आपको बेसिक भी बताए, फिर मैं ट्रिक बताने लगा। ठीक है, चलिए अगर शुरू से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी वही कीजिए, जाएगा 2x स्क्वायर -x - 21, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो 21 दूना 42 होगा, है ना, 42 होगा। इसको 2 खंड करना है, ऐसा खंड की जोड़ने या घटाने के बाद 1 पूर्ण आना चाहिए, तो 6 × 7 = 42 या 7 × 6 = 42, माइनस पुराना बड़का माइनस छोटका में प्लस। आंसर देने की पारी आया तो x स्क्वायर किससे गुना है, 2 से, है ना, तो x स्क्वायर बाद 2 से, सबके नीचे 2 लगेगा, सबके नीचे 2 लगेगा। ठीक है, कट गया 3 बार में। अब आंसर देना है तो ये 2 है ना, तो ये 2 नहीं, इसमें x लगा के देना है, 2x - 7 और नीचे में x दिखे, 2 नहीं है, 2 तो कटिएगा, बच्चा x + 3, ये आंसर होगा x + 3, 2x - 7, 2x - 7 x + 3, ऑप्शन नंबर बी दिए करेक्ट हो गया, है ना। ट्रिक से बताया इसी प्रकार से, बेसिक से बनाना चाहते थे आप बेसिक से भी बना सकते। चलिए वो बेसिक भी मैं बता देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तब बेसिक मैं बताता हूँ। तो चलिए तोड़े थे तो -7 में आया था। अब इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस है ना -7x + 6x - 21, हम लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से ये -x को हम इस प्रकार से लिख सकते -7x - 6x, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब 2 और 7 किस परम है, तो एक कहाँ परम है, तो एक x कॉमन लीजिए, दोनों में x है, तो यहाँ बचेगा 2x - 7 सिर्फ बचेगा, यही 2x - 7 को यहाँ पे लिख देना है, 2x - 7। ठीक है, और ये दो का पेयर बनाना है, 2 का पेयर खत्म हो गया, बचा 2 का पेयर 6x + -21, है ना, प्लस है प्लस लिख दीजिए। 6 पुराने के लिए कितना गुना करेंगे, 2 में, बोलेगा 3 से गुना, 3 दूना 6x हुआ, 3 × 7 = 21 -21। अब एक बार ये वाला लिखिए, है ना, 2x - 7, एक बार है वाला लिखिए x + 3, तो देखिए आ गया ना, बेसिक मेथड यही था। ठीक है, चलिए दोनों हम बता दिए, ये ट्रिक ही ज़बरदस्त है। चलिए यहाँ पे ट्रिक फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा, 2 × 3 कीजिएगा 6 हो जाएगा। 6 को ऐसा खंड करना है जो कि जोड़ने के बाद हो जाए 3√3 और गुना करने के बाद 6 हो जाए। तो हम कह सकते हैं भाई √3 पुराना है तो √3 अबे करेगा, दोनों में √3 अबे करेगा, प्लस चाहिए, तो हम कह सकते हैं 2 × 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए √3 × √3 होगा 3 होगा, 2 × 1 होगा 2, 3 दूना 2 6 हो गया, और यहाँ देखिए 2 √3 और 1 √3 मिलकर 3 √3 होता है ना, बिल्कुल हो जाता है। अब आंसर देना है ट्रिकी मेथड, तो x स्क्वायर किससे गुना है, 2 से, तो नीचे में 2 लिखे सब बगल, ये 2 गया, x लगा के आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, तो x प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा √3, इधर यहाँ x लगाना है, तो 2x
प्लस हो जाएगा √3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए x प्लस √3, तो x प्लस √3 2x प्लस √3, देखिए ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो गया। चल अगला, तो देखिए ये वाला आ गया, तो ये वाला भी बन जाएगा √2 गुना √2, तो 2 होगा, और जोड़ने या घटाने के बाद होना चाहिए 3, गुना करने के बाद 2, तो हम 2 गुना 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गुना करने के बाद 1 जोड़ दीजिएगा 3 होगा, दोनों में प्लस होगा। एक्स स्क्वायर किससे गुना √2 से, तो √2 नीचे में लिख दीजिए, सबके नीचे में √2 लिख दीजिए। अभी 2 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, अब √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ √2 x है, यहाँ भी x है नीचे में, ध्यान में रखना, तो हो जाए x ऊपर बचा प्लस में, ठीक है, √2, और नीचे में इधर बचा आपका √2x प्लस 1, देखिए ये आंसर होगा, x प्लस √2 x प्लस √2 x प्लस √2 √2x प्लस 1, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा छोटा छोटा बात तो फॉलो करना। देखिए यहाँ पर ये क्यूब वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्यूब वाला आ गया तो भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बनाने का प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 10 हो गया ना, फिर से वही बोला 10 या 30, 30 को तोड़िए ऐसा कि घटाने या जोड़ने के बाद -1 हो जाए 1x, ठीक है, तो 30 6 5 30 होता है, ठीक है। अब देखिए हो गया ये चीज़, माइनस ये बड़कम माइनस छोटकम प्लस, ये -x पूर जाएगा, घटाने के बाद -1x पूरेगा, x लगा दीजिए, नहीं पूरेगा, बिल्कुल पूरेगा, लगाना नहीं है, हमें ट्रिकी मेथड बनाना है। अब देखिए x² किससे गुना हुआ है 3 से, है ना, तो यहाँ नीचे में 3, इसके भी नीचे में 3, ये 3 नहीं है सिर्फ 3x है, ध्यान में रखना, नीचे में 3 से कटा 2 बार में, ये कट नहीं रहा है। अब आंसर लिखने के पड़े है तो एगो x तो रहबे करेगा, है ना, ये वाला। अब यहाँ पे आएगा ये x बचा सिर्फ, ठीक, x माइनस 2 और एक आपका आ जाएगा 3x, ठीक है, 3x और प्लस हो जाएगा 5। देखिए आंसर कहाँ पे है, x इंटू एक्स माइनस 2 3x प्लस 5, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 6 नंबर ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना, बिल्कुल चिंता करना नंबर इससे बनाएंगे। 8 गुना 9 कर दीजिए तो हो जाता है 72, ठीक है, और हालांकि हो जाएगा a² b² होगा, इसको गुना करने के बाद ये होना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद 27 होना चाहिए, -27 हम कह सकते हैं -24, मैंने 24 गुना 3 होगा तो -3 हो जाएगा, लेकिन ए बी होगा, यहाँ भी ए बी होगा, देखिए 24 ए बी माइनस -3 ए बी, तो -27 ए बी पूरेगा, और जब आपस में गुना कीजिएगा ना तो यही वाला दे देगा, ठीक है, प्लस में दे देगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 24 तब 72 हो जाएगा, a गुना a² b गुना b², इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको करना कि यहाँ देखिए 8 है तो सबके नीचे में 8 लिखना, इसके नीचे में 8, लेकिन यहाँ पे क्या है a² लिख देना, यह a² है ना, तो a² लिखना, यहाँ भी a² लिखना, बस कहानी खत्म। एक है यहाँ 2 है तो 1 गया, यहाँ भी 2 है 1 है इसे 1 गया, यहाँ 8 से गया 3 बार में, आंसर देने के पारे तो एक a बचा नीचे, a माइनस 3b, ठीक है, इधर तो कट नहीं रहा है तो हम कह सकते हैं 8a माइनस 3b, ठीक है, तो ऑप्शन देखें a माइनस 3b 8a माइनस 3b, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए एक करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर कहता है इतना को हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल करूँगा, बहुत बारीकी तरीके से हल करूँगा। तो 2 अगर हम एक कॉमन ले लें तो बचेगा 8a³ और प्लस 2 कॉमन ले लें तो 27 बचा, ठीक है, सिर्फ 27। अब इसको हम इस प्रकार 27 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसको 2a का क्यूब बोल सकते हैं, क्लियर है। अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला इसको, 2a तो 2 है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a, है ना, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a का स्थान पे 2 है, ठीक है, यानी a प्लस b हो गया इंटू a² यानी 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² होगा, a² माइनस ab, तो ab कीजिएगा 2 गुना 3 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और a तो ab हो जाएगा, ठीक है ना, तो 6 ab हो गया, और प्लस होता है b² b आपका 3 का स्क्वायर 9, यही देखिए राइट आंसर होना चाहिए। 2a है किधरों क्या, देखिए 2a है, 2a प्लस 3 है, 4a² है, माइनस 6a है, फिर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से
8 नंबर में भी ये दिया कि इसको हल करना है। ये देखिए इसको क्या कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ 1 का क्यूब माइनस 3x का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला, तो ए माइनस बी हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ए स्क्वायर माइनस है प्लस है, प्लस ए बी, ए है 1 और बी है 3x, तो 3x हो जाएगा, गुण होगा आपस में प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए 1 माइनस 3x, फिर 1 प्लस 3x प्लस 9x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला, ये दिया गया, इसको हल करना है। तो देखिए ये 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए क्यूब प्लस 7 अटे 56 बी क्यूब, इस प्रकार से बचेगा 9 नंबर में, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब, तो ए क्यूब भैया या ए 8 कॉम बस होता है 2 बी का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ ना, ये होगा ए क्यूब, इधर बचेगा प्लस बी क्यूब, है ना। 7 तो 7 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी यानी 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए आपका क्या है, ए बी है, बी आपका 2 है, तो 2ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी है 2 का स्क्वायर है 4, बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। ये आंसर देख लीजिए 7 इंटू ए प्लस 2b, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला 7 भी वही कीजिए, ए क्यू तो ए क्यू माइनस इसको लिखे 0.4 का क्यू, तो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो होता है ए माइनस बी, चलिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, ए आपका ए बी है, बी आपका 0.4 ए हो जाएगा, ए बी हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16, ठीक है। ये आंसर देखिए ए माइनस 0.4 ए माइनस 0.4 ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए, और फिर ये बोला नहीं हुआ, ठीक है। ए माइनस ये है ए स्क्वायर प्लस 0.4 प्लस ये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए ये सी आपका करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ भाई हमने जो भी प्रश्न बताया टोटल प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू से अंत तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।